Hello everyone, myself Gaurav before you and welcome you all in the Believers family. I hope you all are doing good and आज हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस इन द मैथ फ्यूल सीरीज. हम आज जो पढ़ेंगे दिस इज द वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम. डेसिमल नंबर एंड द फ्रैक्शन जो एग्जाम्स में आते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके कैलकुलेशन बेस्ड या फिर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ये हर एग्जाम्स में कुछ ना कुछ पूछे ही जाते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डेसिमल नंबर से कि देखते हैं व्हाट इज द डेसिमल नंबर. तो डेसिमल नंबर जानने से पहले हम समझेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है. रैशनल नंबर ऐसा कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और वहाँ पे q जो है जीरो ना हो. मीन्स p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर हो एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. लाइक एग्जाम्पल 3/4, 4/5, ये सारे नंबर रैशनल नंबर हैं. तो जो डेसिमल नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर ही होते हैं जिसमें एक इंटीजर पार्ट होता है और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है और उनको जो सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट. लाइक एग्जांपल 5.7 जिसमें ये 5 जो है वो इंटीजर पार्ट है एंड 7 इज द फ्रैक्शनल पार्ट. ओके, सो दिस इज द थिंग कि जो डेसिमल नंबर है उसमें दो नंबर्स आते हैं, एक तो इंटीजर दूसरा फ्रैक्शनल. तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर कोई भी पॉजिटिव, निगेटिव या ज़ीरो नंबर. जितने भी नंबर्स हैं जो एग्जैक्ट फॉर्म में हैं लाइक -1 टू लेके माइनस इनफाइनाइट तक, +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक एंड जीरो ऑल्सो. सो दिस इज कॉल्ड द इंटीजर. लाइक एग्जाम्पल की -5.3 अगर हम बोलते हैं तो ये -5 हमारा इंटीजर पार्ट है और ये जो हमारा 3 है दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट. ओके, तो डेसिमल नंबर वेरी सिंपल कि पॉइंट से इनको सेपरेट किया जाता है. ये पॉइंट ही हमारा डेसिमल पॉइंट कहलाता है और ये इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है. तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? बेसिकली फ्रैक्शन इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर b नॉट बी इक्वल टू जीरो लाइक अ रैशनल नंबर विच रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल. जैसे अगर हम कह रहे हैं दिस इज अ थिंग, कोई एक सामान है जिसको हम 3 इक्वल पार्ट में या 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट. तो ये इसका एक पार्ट जो है वो 1/3 को रिप्रेजेंट करता है. मीन्स पार्ट ऑफ होल. होल क्या है? 3 पार्ट और उसका एक पार्ट ये है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 1/3. ये 1 जो है होल के वन पार्ट को शो कर रहा है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मीन्स कुछ पार्ट है ना. तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स भी देखेंगे. तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस जो हम आज देखेंगे. इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं. लाइक a बाई बी के फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन होगा जिसमें a को हम न्यूमरेटर बोलते हैं एंड b को डिनोमिनेटर बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके न्यूमरेटर जो होते हैं हमेशा छोटे होते हैं. किनसे? डिनोमिनेटर से. लाइक 3/4, 7/9, इन सब में देखिए 3 जो है 4 से छोटा है, 7 जो है 9 से छोटा है. कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर. ठीक है, सेम इसका अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. हम कह सकते हैं इसका इनवर्स फॉर्म होता है लाइक 7/3. इसमें 7 इज ग्रेटर देन 3 एंड 9 इज ग्रेटर देन 7. जो भी ये नंबर्स हैं दिस ऑल आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो प्रॉपर फ्रैक्शन तो हम करते हैं बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आता है हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. व्हाट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, या होल नंबर नहीं होना चाहिए, दिस इज द नेचुरल नंबर. जो एग्जाम में आया है उसमें होल नंबर भी कभी कभी आंसर दिया है लेकिन बाद में उसको रिवाइज आंसर की में नेचुरल नंबर दिया है. दैट्स वाई हमने यहाँ पे होल नंबर मेंशन किया है. फिर इसको करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं नेचुरल नंबर होना चाहिए. लाइक 5 होलसम 1/4, ये 5 हमारा एक नेचुरल नंबर है. ठीक है, दिस इज 1/4 इज द फ्रैक्शनल पार्ट जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो इसका जो टोटल नंबर है वो एक नेचुरल नंबर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होगा. दिस इज कॉल्ड द मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट वन इज द लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस आर वेरी इजी इन विच द डिनोमिनेटर्स आर सेम. न्यूमरेटर्स कुछ भी होंगे बट डिनोमिनेटर हमेशा सेम होंगे. लाइक इस इन सब में डिनोमिनेटर क्या है? 5 है. लाइक अगर हम बोलें 1/3, 2/3, 5/3, दीज ऑल आर द लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है,
नेक्स्ट वन इज द अनलाइक फ्रैक्शंस. व्हाट आर द अनलाइक फ्रैक्शन? ऐसे सारे फ्रैक्शंस जो लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, सिंपल बोल सकते हैं, बट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स भी हम डिफाइन करने के टाइम पे समझते हैं इसमें कि जितने भी फ्रैक्शंस ऐसे हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है is called the unlike fractions. नेक्स्ट वन इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनकी स्टैंडर्ड वैल्यू मीन्स फाइनल वैल्यू मीन्स लीस्ट वैल्यू जो सबसे कम वाली होती है, जिसके बाद उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर जो उनका प्रॉपर फ्रैक्शन लास्ट में आता है, ये हमेशा क्या हो, सेम हो उसकी वैल्यू. टोटल जो उनकी वैल्यू हो, फाइनल वैल्यू, वो हमेशा सेम हो. जैसे हम एग्जाम्पल में बोले अगर 100/200 या फिर 500/1000, इन दोनों की वैल्यू क्या है, 1/2. 500 से 500 1 टाइम में जाएगा और ये 2 टाइम में जाएगा. 100 1 जा, 100 2 जा. इन दोनों की प्रॉपर वैल्यू क्या है, 1/2. सो वी कैन से कि जो ऐसे नंबर हैं जिनके फाइनल वैल्यू सेम है उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं. उसमें होता क्या है कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे इन दोनों एग्जांपल्स में देखिए, ये दोनों की फाइनल वैल्यू सेम है 1/2, बट इनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. इसमें न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, इसमें न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 4 है. सो बेसिकली ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर्स आर नॉट सेम बट द फाइनल वैल्यू आर द सेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अलावा एक इक्वल फ्रैक्शन भी होता है. उसका मतलब होता है कि उसमें फाइनल वैल्यू भी सेम हो एज वेल एज न्यूमरेटर भी सेम हो, डिनोमिनेटर भी सेम हो. जैसे 3/4 का इक्वल फ्रैक्शन 3/4 ही होगा. ओके, समटाइम्स इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन टू द एग्जाम, दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस हियर. नेक्स्ट वन इज द इनवर्स फ्रैक्शन. व्हाट इज द इनवर्स फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इनवर्स मतलब उल्टा करना. 5/9, 5/9 को अगर हम जस्ट रिवर्स कर दें तो ये 9/5 हो जाएगा. न्यूमरेटर के को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से रिप्लेस कर दें. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इनवर्स फ्रैक्शन. जैसे अगर हम बोलते हैं 2 का इनवर्स क्या होगा, तो 2/1, ये 1 डिनोमिनेटर में हमेशा हिडन पार्ट में होता है, एकदम अजम्पशन होता है, अज्यूम्ड होता है. तो अगर हम इसको इनवर्स करें तो ये 1/2 होगा. दैट्स वाई अगर 3 का हम इनवर्स पूछे तो 1/3 होगा. क्लियर, 1/3 का 3 होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम फेवरेट. जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली, उसमें ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं अगर फ्रैक्शन एंड डेसिमल से पूछे जा रहे हैं तो. ठीक है, ऐसे फ्रैक्शंस जो लगातार डिनोमिनेटर्स में एक के बाद एक लगातार फ्रैक्शंस बनते जा रहे हैं. जैसे एग्जांपल में 2+1 अपॉन एक अनदर फ्रैक्शन है, 1+1 अपॉन फिर नीचे एक और फ्रैक्शन है. ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर कोई अरेंज है कोई भी ऐसा फ्रैक्शन नंबर, दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, जो कि नेम से ही सो है, कंटिन्यूअसली ये एंडलेसली चला जा रहा है ना. नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर. what are the types of decimal number? There are two types of the decimal numbers. First one is the terminating decimal number, second one is the non terminating decimal numbers. टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको अगर हम सॉल्व करें तो एक एंड पे जाके वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं. लाइक 1/2. अगर इसमें हम 2 से 1 को डिवाइड करें देन पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 आएगा, 0.5 विल बी द आंसर. इसके बाद हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका परफेक्ट वैल्यू आ गया 0.5. बट ऐसे नंबर जिनको हम एंडलेसली करते जाएं और वो कभी कंप्लीट नहीं होंगे, लाइक 3 से अगर हम 1 को डिवाइड करें तो ये एंडलेसली 0.3333 एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेंगे, ये कभी एंड होने का नेम नहीं लेंगे. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स. फर्स्ट इज द टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाते हैं कंप्लीटली. सेकेंड वन इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हम समझते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं. ये 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहे हैं डेसिमल नंबर्स. एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं लेकिन टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं. ठीक है, लाइक जैसे 0.33 एंड सो ऑन, ये जो है रिपीटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है. बट अगर √2 की वैल्यू फाइंड की जाए 1.414 एंड सो ऑन, उसके बाद ये आगे नॉन रिपीटिंग भी है, जो इंड भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है.
That's why it is called non-terminating, non-repeating. Okay, so in these numbers after the decimal point a digit or group of digit keeps repeating again and again. जैसे एग्जाम्पल 0.3 अभी हमने देखा था, 0.272727 एंड सो ऑन, ये इनलेसली ऐसे ही चलता जाएगा. दैट इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर. ठीक है, बट इन दिस वन, इन दिस नंबर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नो डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एंड भी नहीं हो रहा है, मीन्स टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है. ये पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको नहीं नोट किया जा सकता. दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि क्या ऑल डेसिमल नंबर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में. देन आवर आंसर शुड बी सिंपल दैट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी डेसिमल्स होते हैं इनको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते फ्रैक्शनल फॉर्म में. ओके, पाई इज गोज टू 3.14159365 एंड सो ऑन. √2 इज गोज टू 1.4114 ऐसा कुछ है ना. √3 इज गोज टू 1.7320 एंड सो ऑन. ये इनलेसली चलता रहेगा. इसमें कोई भी नंबर या फिर ग्रुप ऑफ नंबर्स, डिजिट्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रहा है, बट ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है. ठीक है, नाउ कन्वर्जन टिप्स देखते हैं थोड़ा. हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस. अगर हम कहते हैं 0.5 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन हम इसके फ्रैक्शनल पार्ट को हम एज ए न्यूमरेटर नोट करते हैं, अपॉन 1 प्री अज्यूम्ड होता है, और जितने डेसिमल्स के बाद ये हमारा डिजिट है, लाइक डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है तो हम आगे यहाँ 1 0 लगाएंगे. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट विल बी 1/2. ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए. बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कैसे करेंगे? तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं 2 तरीके के हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग. तो जो नॉन रिपीटिंग उनको नहीं करेंगे, ओनली रिपीटिंग पे हम फोकस करेंगे. लाइक एक और एग्जांपल देख लेते हैं टर्मिनेटिंग का. 0.156, तो इट विल बी लाइक 156 अपॉन 1000. 156 न्यूमरेटर हो गया, एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल? देयर आर 3 1. दैट्स व्हाई वी विल पुट 3 डिजिट्स, 3 zeros आफ्टर 1. ओके, सो नेक्स्ट इज कि हम रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो सिंगल डिजिट रिपीटेशन होगा. लाइक अगर हम कहते हैं 0.7 बार, तो हमें सिंपल बोलना है 7/9. अगर होता है 0.77 बार, देन हम कहेंगे 77/99. सिंपल है. 2 डिजिट रिपीटेशन होगा तो अपॉन 99 रखेंगे, 1 डिजिट रिपीटेशन होगा तो अपॉन 9 रखेंगे. बट मिक्स्ड रिपीटेशन होगा तो क्या करेंगे? मीन्स इसमें सारे नंबर रिपीट नहीं हो रहे होंगे, कुछ नंबर रिपीट हो रहे होंगे. देन हाउ विल वी डू दिस? वेरी सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर नंबर इस फॉर्म में है, उसमें से हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लाइक ABC माइनस AB. जो नॉन रिपीटिंग नंबर होगा उसको हम माइनस कर लेंगे टोटल में से. सो बेसिकली यहाँ पे जैसे एग्जांपल में 0.632 बार, तो इसमें टोटल नंबर तो 632 है, हमने उसको ले लिया, इसमें से माइनस हम उसको करें जो नॉन रिपीटिंग है. नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर 63, तो इसको हमने माइनस किया और हमारा रिजल्ट आया 569. ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर का पोर्शन. डिनोमिनेटर में हम रखते हैं जित अपॉन में, जैसे अगर 1000 है तो वहाँ हम 900 रखेंगे. अगर हम इसको नॉर्मल अगर ये नोट करते तो ये ऐसा होता, बट दिस इज नॉट काइंड ऑफ दिस, है ना. तो अपॉन में हम 900 पुट करेंगे. ठीक है, अगर ये कुछ और नंबर होता, 4 डिजिट का होता, तो हम 9000 नोट करते, है ना. तो दिस इज द थिंग कि इस फॉर्मूले के साथ हम आगे चलेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं. रिमेंबर दैट इन डिनोमिनेटर 9 फॉर बार डिजिट्स एंड 0 फॉर नॉन बार डिजिट्स. ठीक है, जितने नॉन बार डिजिट्स हैं उनको हम रखेंगे. लाइक अगर यहाँ पे होता 0.632 बार, तो यहाँ हम अपॉन में ऊपर तो यही करते हैं 632 माइनस 63 अपॉन, यहाँ पे क्या बोल रहा है 9 फॉर बार डिजिट्स. तो कितने बार डिजिट्स हैं? 2, तो हम 2 टाइम्स 9 रखते हैं. और 0 फॉर नॉन बार डिजिट्स दैट इज 6, तो यहाँ पे हम रखते हैं 990. तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं. सम अदर एग्जाम्पल्स आर हियर, लाइक 0.5532 बार, देन हम कहेंगे 5532 माइनस 55 होल अपॉन 9900. 2 नंबर जो नॉन बार डिजिट्स हैं उनके लिए, 2 नंबर बार डिजिट्स के लिए. 9 जो है वो बार डिजिट्स के लिए. देयर आर 2 बार डिजिट्स, इसको बार बोलते हैं. ठीक है,
तो दो नंबर यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, दैट्स हमने 2 टाइम्स 9 पुट किया। 2 नॉन बार डिजिट्स हैं, दैट्स हमने 2 जीरोस पुट किए, एंड आफ्टर सॉल्व जो भी सॉल्व करके आएगा दैट विल बी द आंसर, है ना। अब ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस देखते हैं। सम या डिफरेंसेस कैसे करते हैं, मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इक्वल डिनोमिनेटर होगा देन हम ऐड या सब्ट्रैक्शन जो है केवल जो भी न्यूमरेटर्स हैं उनको करेंगे, डिनोमिनेटर्स हमारे सेम होंगे। लाइक एग्जांपल में 3/4 + 2/4 दैट विल बी, केवल हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, 3 + 2 5/4, है ना। बट यहाँ पे एक और है सब्ट्रैक्शन, 7/5 - 3/5, तो इनके डिनोमिनेटर्स आर सेम, दैट्स वाई 7 - 3 = 4 एंड 5 विल बी द डिनोमिनेटर एज रिमेन सेम। अनइक्वल डिनोमिनेटर जिनको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, है ना। तो अनलाइक फ्रैक्शंस या अनलाइक अनइक्वल डिनोमिनेटर्स में पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं उनके डिनोमिनेटर्स के। लाइक 6 और 4 का एलसीएम 12 आया, फिर हम 6 से 12 को डिवाइड करते हैं। 6 2 ज़ा 12, तो हम इस 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 3 ज़ा 12, तो इस 3 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो रिजल्ट आएगा हमारा 10 + 9 एंड दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। सेम प्रोसेस हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो करते हैं, ठीक है। मिस्टेक अलर्ट क्या है, नेवर ऐड और सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डायरेक्टली, ऑलवेज टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। कि डायरेक्ट हम कभी फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं। सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, एलसीएम ही लेते हैं। लाइक एग्जांपल में क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें एक क्वेश्चन ये है 5/4 + 3/6, तो स्टेप 1 में हम पहले इनका और इनका एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का। तो 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। 4 से अब हम 12 को डिवाइड करेंगे और 3 टाइम में ये डिवाइड होगा, तो 3 टाइम में ये जो डिवाइड हुआ है उसका मल्टीप्लाई हम इसके न्यूमरेटर से करेंगे। प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम में डिवाइड होगा, एंड देन जो 2 है उसका मल्टीप्लाई हम इसके न्यूमरेटर से करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 होल अपॉन 12, दैट विल बी 21/12, 21/12, दिस विल बी द आंसर। इम्प्रॉपर फॉर्म में भी दे सकते हैं, बट मिक्स्ड फॉर्म में देना इज द बेस्ट सूटेड आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव में तो जो भी ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग आप दोगे, बट इन फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल पेपर यू हैव टू राइट इन द आइदर इन द प्रॉपर फॉर्म और इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, नाउ कम टू द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर एंड का न्यूमरेटर में करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करते हैं। लाइक जैसे a/b × c/d है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में कर दिया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कर दिया। Examples are given below. This is 4/5 × 2/3. So 4 will be multiplied with the 2 and it will give us 8, and 5 will be multiplied with 3, that will give us 15. So 8/15 is the total value. हमने ऊपर न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन नीचे डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ पे है। 4 3 ज़ा 12 आएगा अपॉन 9 8 ज़ा 72, एंड फिर हम इसमें जो कॉमन 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, 1/6 विल बी द आंसर। सॉरी, नोट बिफोर मल्टीप्लाइंग इफ पॉसिबल सिंप्लीफाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कैंसिलेशन टू मेक कैलकुलेशन ईजियर। यहाँ पे हमने तो टोटल मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ फाइंड किया, इन्होंने यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई किया था। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ऐसे करके किया था। तो हम अभी इसको भी देखेंगे कैलकुलेशन के लिए, बट अभी फिलहाल हम बहुत सिंपल वे में चल रहे हैं कि न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, डिवीजन। फ्रैक्शंस के डिवीजन कैसे होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो सेकेंड पार्ट होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। लाइक a/b मल्टीप्लाइड बाई c/d है। इसका सिंपल मतलब है कि a/b को तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको ऐसे ही रहने दो, एंड ये डिवीजन जो है ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड विथ इसका इनवर्स, दैट इज d/c। एंड जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन है 2/5 डिवाइडेड बाई 7/15, तो हम इसको तो एज वेल एज मेंशन कर देंगे। ये इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नोट करेंगे। जब हमने डिवीजन का रिवर्स मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हम रिवर्स कर देंगे 15/7। फिर अभी अकॉर्डिंग टू रूल हम चाहे तो कैंसिल करके सॉल्व करें, या फिर 30/35 एंड 5 6 ज़ा 5 7 ज़ा, है ना। ऐसा करके हम रिजल्ट 6/7 फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 3 ज़ा
5 3 होगा तो ये 6 होगा। टाइपिंग एरर है, इट्स हैपन। इधर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस एलसीएम मेथड से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम करते हैं। एलसीएम मेथड से हम तब करते हैं जब टू और मोर देन टू, जब मोर देन टू फ्रैक्शंस हो, लाइक ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, पी बाई क्यू, ऐसे ढेर सारे फ्रैक्शंस हो, वहाँ पे हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। वहाँ हम क्या करते हैं कि पहले एलसीएम फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम सबको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, फिर जिनका डिनोमिनेटर या जिनका न्यूमरेटर हाइयर होता है वो लार्जेस्ट होते हैं, जिनका लोअर होता है वो लोवेस्ट होते हैं। लाइक एग्जांपल में अगर हम बोल रहे हैं 1/2, 1/3 एंड 3/4 में विच वन इज द लार्जर एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। तो पहले हम इसको एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 3 4 का एलसीएम हमारा आया 12। अब हम कहेंगे कि 1/2 को हमें, इस 2 को हमें 12 बनाना है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/12। ये 1/3 है, इसको हमें 12 बनाना तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, हम कहेंगे 4/12। नेक्स्ट इज 3/4, यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 9/12। तो ये बेसिकली ये नंबर हमें मिले 6/12 के फॉर्म में, 6/12, 4/12, 9/12। तो यहाँ पे ये नंबर लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। तो इस तरीके से हम करते हैं, लेकिन ये मेथड हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास मोर देन 2 फ्रैक्शनल नंबर्स हों या फिर मोर देन 2 रैशनल नंबर हों। मीन्स फ्रैक्शंस का कंपैरिजन हम एलसीएम मेथड से तभी करेंगे जब वहाँ पे मोर देन 2 नंबर्स हों, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, कि केवल 2 नंबर दिए हैं, देन वहाँ पे हम ये नहीं करते, वहाँ पे हम और इजी मेथड फॉलो करते हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर हमसे पूछा जाए 3/4 एंड 5/6 में विच वन इज लार्जर, तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई, 3 6 18, 5 4 20, तो 20 इज ग्रेटर, तो हम यहाँ से ये रिमूव करेंगे और यहाँ पे ये लगा देंगे, ये जिसके भी साइड जाएगा, 5/6 इज द लार्जर, ठीक है। कुछ इस तरीके से करें। लाइक एक और एग्जांपल देखते हैं, 5/7 एंड 8/9। तो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम जैसे ही करते हैं हमें पता चलता है 9 5 जा 45, 8 7 जा 56, तो दिस वन इज ग्रेटर, तो हम यहाँ पे ये सिंबल लगाएंगे, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। इट्स इजी। एलसीएम मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये दोनों यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। इफ न्यूमरेटर इज सेम देन फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज लार्जर। फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम टू डेसिमल नंबर्स। यस, 1/2 एंड 1/3 को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/2 को कन्वर्ट करने पे 0.5 आ रहा है, 1/3 को 0.33 एंड सो ऑन आ रहा है, तो 0.5 इज ग्रेटर। सो ये भी एक मेथड है बताने का, ठीक है। अब कंटिन्यूअस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम का सबसे हॉट क्वेश्चंस। व्हाट इज द कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, जिसमें कंटिन्यूअसली वो फ्रैक्शन फॉर्म में बने जा रहा है, 1 + 1 होल अपॉन 1 + 1 होल अपॉन समथिंग एंड ऑल। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करें तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया तो ये आया 3/2। अब ये 1/3/2 है तो हम इसको कह सकते हैं 2/3, क्योंकि ये इन्वर्स है। तो यहाँ पे इन्होंने कह लिया 1 + 2/3 और रिजल्ट आ गया 5/3। बट अगर हम शॉर्टली अगर इसको सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे, ये कर लिया, इस गोज टू हमारा 3 आ गया। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे ये 3 मिल गया हमें, इस जगह पे 3। अब नेक्स्ट इज कि हम इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, लेकिन +1 ना करके जो इसके अपॉन में था हम उसको प्लस करेंगे ऐसे, एंड देन वी विल फाइंड 5। तो अब ये 5 हमारा होगा न्यूमरेटर एंड 3 होगा हमारा डिनोमिनेटर। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो बहुत इजी कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं, या फिर डेसिमल फॉर्म में भी कभी कभी आते हैं, तो हम उनको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन जो कि हमने पढ़ा। और अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 5 ये क्वेश्चंस आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। आप लोग खुद इसको देखिए, सॉल्व कीजिए, एंड आई होप कि इस लेक्चर से आप लोग को कुछ हेल्प हुआ होगा एंड डेसिमल्स फ्रैक्शंस के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। बेसिकली बहुत ईजी सा टॉपिक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर तो हमने भी दे रखा है, बट आप इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टडी पार्टनर्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए।
and wish you very happy day. All the best.